श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। श्री राधे, बोल बांके बिहारी लाल की।
तेरा सहारा काफी है। मजेदार में डूबने वालों को एक तेरा इशारा काफी है। एक तेरा इशारा काफी है, एक तेरा इशारा काफी है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये पर्दा तो, मैं किसका हूँ ये पर्दा तो मिटा दोगे तो क्या होगा। मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा लोगे तो क्या होगा। रसिकों की कुटिया है। श्री यमुना किनारे पर बनी रसिकों की कुटिया है। बनी रसिकों की कुटिया है। बनी रसिकों की कुटिया है। मेरी भी छोटी सी कुटिया, मेरी भी छोटी सी कुटिया बना दोगे तो क्या होगा। मेरी भी छोटी सी कुटिया बना दोगे तो क्या होगा। मेरे गुरुदेव वृंदावन बसा लोगे 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 तो क्या होगा। 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 बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। के कान्हा नैना आपके, के कान्हा नैना आपके और नौका के आकार। जो प्राणी जन डूब गए वो हो गए भव से पार। हे करुणा भरे कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा
कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार। हे करुणा भरे कृपा भरे ओ कृपा भरे कृपा भरे हे मेरे बाके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार। चित लखाना चित्र सोना वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या। वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या। वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या। मन में बसा मोहन जो बह ठाने उसी मोहन को ही क्या। वह ठाने उसी मोहन को ही क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी हो। जिस बंदर ने इमली ही चखी वह प्रेम सुधामृत जाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वह प्रेम की आहों को जाने ही क्या। वह प्रेम की आहों को जाने ही वह प्रेम की आहों को जाने ही क्या। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार। मेरे बाके बिहारी सरकार। मेरे बाके बिहारी सरकार। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरो अजायत श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए सभी भाव से आरती का दर्शन करेंगे। सभी दरबार में आने की कृपा करें और भाव से आरती का दर्शन करेंगे। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरो अजायत श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत सभी गाइए बड़े भगवान भाव की से। है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। प्रेम से ताली बजाते श्री राधे। श्री राधे। अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से ताली सेवा करते हुए श्री राधे राधे। वृंदावन में हरि लाल की। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। बोलो बरसाने वाली की जय हो। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 पापियों को पाप से है तारती।
गोपाल देह शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांतिरेव शांतिः शामः शांतिरेधिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यो सुशांतिर्भवतु। हरि ओम जग्नेन यज्ञमयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्न सन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवः। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे देवकी सुताय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। वृषभानुसुताय विद्महे व्रजवल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राधाय प्रचोदयात्। सेवन्तकालकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नादिजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वाप्रभाव तुलसीदलमञ्जरीभिः तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्राणां श्रीपरमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की रक्षा हो भारत माता की जय हो सत सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वते नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तवम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिविष्टतो भजते गोपाल चूड़ामणि। तत्वकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। श्री वृषभानुसुते देवी प्रणममामि श्री हरिप्रिया। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पगवंदन किए नासई बेगन अनेक। वाचा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वेवच। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। क्योंकि लाडली सब द्वारन को छाण के और मैं आयो तेरे द्वार।
आहो वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान, आए के आसन ग्रहण करो तुम्हें बारंबार प्रणाम। मैं तो ब्रज लतन तरु बैठ के और पल भर करूं विश्राम, ब्रज रज मुख में डार के सब बोलो राधे श्याम, सब बोलो राधे सब बोलो राधे श्याम। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। गंगा यमुना मैया की जय। ब्रज 84 कोस की जय। संत समाज की जय। भक्त वृंदन की जय। ब्राह्मण समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव के चरणों में इस व्यासपीठ से कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए भगवान श्री राधा माधव की लीला स्थलियों का मानसिक चिंतन करते हुए इस व्यासपीठ से साष्टांग प्रणाम करते हुए ध्यान करते हुए सभी ब्राह्मण वृंदों को इस व्यासपीठ से उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए सभी दर्शकों को इस व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी अपनी सदन साधना भजन में लगे हुए सभी संत समाज को इस व्यासपीठ से प्रणाम। आज कथा का प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा करने के लिए आप हम सभी विराजमान हैं। ठाकुर जी ने ऐसी प्रेरणा करी कि श्रीमद् भागवत कथा हर साल के भांति इस साल भी बड़े प्रेम भाव से इस कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन में एक संकल्प लेंगे कि किसी भी प्रकार इस कथा का जो श्रवण करने का जो फल है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति होगी। आइए कथा में प्रवेश करें, उससे पहले राधा नाम संकीर्तन करते हुए अपनी जिह्वा को पवित्र करें। राधा नाम लेकर अपने इस जीवन को धन्य बनाएं। आइए नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़े अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बानानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, हमरी ठकुरानी श्री राधिका रानी। आइए बड़े भाव से नाम संकीर्तन करें और यही भाव गाते हुए राधा श्री राधा 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 राधा। आइए बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन करते हुए दोनों हाथों की ताली बजाते हुए आइए।
बोलो बरसाने वाली की श्री राधा राधा जपो राधा श्री राधा श्री राधा राधा जपो राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधे हाथ की ताली बजा के जय हो हरि बोल। श्यामा 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 स्वर्ग में कहाँ है मधुर धुन राधे की स्वर्ग में कहाँ कलित कुंज अभिराम है स्वर्ग में कहाँ भीर गोपिन की वह स्वर्ग में कहाँ पुलिन यमुना ललाम है स्वर्ग में सरिस वृष भाषा को प्रचार कहाँ श्यामा श्यामा और इस स्वर्ग में कहाँ माखन चोर घनश्याम है स्वर्ग में अमित सुख इतना अपार कहाँ ये जो जीवन की कल्पना है इस जीवन को उस ढंग से जिए कि किसी भी जिज्ञा से हमारे जब भी नाम निकले तो राधा नाम निकले ये नाम इतना परम पवित्र है इस नाम को जप कर जीव का कल्याण है वो साक्षात किशोरी जी के उस पवित्र नाम का जो जप करते हैं किशोरी जी उन्हें अपना बना लेती हैं चाहे कितने भी पाप हो जीव के अंदर कितने भी कष्ट हो सभी को हर लेती हैं किशोरी जी स्वर्ग में सरिस वृष भाषा का प्रचार कहाँ स्वर्ग में कहाँ माखन चोर घनश्याम है स्वर्ग में अमित सुख इतना अपार कहाँ स्वर्ग में अधिक श्री वृंदावन धाम है वृंदावन धाम है प्यारो भैया वृंदावन धाम
इसलिए भैया वो पवित्र नाम जब जपेंगे तो मन रूपी वृंदावन बन जाएगा, हमारा मन वृंदावन बन जाएगा। इसलिए दोनों हाथ उठा के राधा 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 गाओ राधा श्री राधा श्री राधा राधा गाओ राधा श्री राधा श्री राधा राधा जपो राधा श्री राधा श्री राधा राधा जपो राधा श्री राधा श्री राधा 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 हे हरि राधा 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 हरि राधा 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 हे हरि राधा 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 एक बार आप भी गा दीजिए राधा 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 श्री राधा के नाम लेने से तर जाएगा तेरा जीवन सफल हो जाएगा। उस गली होगी चर्चा तेरी जिस गली से गुजर जाएगा। परम मंगल में अकारण कारण पुरणालय भक्तवांछित कल्पतरु विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बामंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा की आज प्रथम सत्र में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए आज हम यहाँ विराजमान हुए हैं। जिस प्रकार इन कथाओं का रस प्राप्त करने के लिए, इस अमृत पान को करने के लिए हम विराजमान हुए हैं, इसी प्रकार वेद व्यास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और व्यास जी महाराज प्रणाम करते हुए उन परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने संतों को आमंत्रित किया, आओ संतों
हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण का वंदन करें, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को श्रवण करें। अब उन संतों के मन में ऐसा भाव आया कि श्री कृष्ण कौन, किसी भी परमात्मा के बारे में, किसी भी जीव के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में उनको प्रणाम करने से पहले उनके बारे में पूछा जाता है कि वो कौन हैं, कैसे हैं, कहां रहते हैं, करते क्या हैं। क्योंकि सनातन धर्म में भगवान को जबरदस्ती नहीं प्रणाम करवाया। जब भगवान के बारे में सब कुछ जान गए कि भगवान कौन है, कैसा है, कहां रहता है, करता क्या है, तो वेद व्यास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताने लगे और कहने लगे। श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक, हे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम व्यास जी महाराज ने भगवान के सतचित और आनंद की व्याख्या करी। कहते हैं वो परमात्मा सच्चिदानंद सतचित और आनंद का प्रतीक है। सत्य यानी कि सत्य संसार में क्या है, क्या हम और आप जीवित रहेंगे ये सत्य है? नहीं है। सत्य क्या है? आज कोई मकान मेरे नाम है, मेरे बाद पता नहीं कोई और का होगा। आज मैं अपने बैंक का खाता होल्डर हूं, मेरा नॉमिनी फिर कोई और होगा। संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य यदि कुछ है तो वो परमात्मा है। सत्य यदि कुछ है तो वो परमात्मा है। क्योंकि प्रत्येक इस संसार में जितने भी भौतिक वस्तु हैं वे नश्वर हैं, वो नाश होने वाली हैं, परंतु केवल सत्य वो परमात्मा है। सत्य केवल श्री कृष्ण है। यकीन ना हो तो किसी अति वशिष्ठ जो जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो, आप उससे पूछिए, जिसे बहुत ज्यादा तजुर्बा हो कि संसार में सत्य क्या है। और सबसे बड़ा तजुर्बा इस संसार में किसको है? बाबा भोलेनाथ को। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी कोई सत्य बताइए, सत्य क्या है? तो भगवान शिव ने भी देर नहीं लगाई और भगवान शिव कहने लगे कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जगत बिना सब सपन है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो साक्षात परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण सत्य हैं। इस संसार में कोई भी सत्य नहीं है। संसार के जितने भी भौतिक सुख हैं वो सब नाशवान है, एक ना एक दिन मिट जाएंगे। ये पदवी, ये शोहरत, ये जवानी, ये बुढ़ापा, ये सब एक ना एक दिन नाशवान हो जाएगा, नाश हो जाएगा। केवल परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण। तो सत्य स्वरूप आपने सुना होगा, बार बार वेद व्यास जी महाराज बार बार कहते हैं कि उस सत्य स्वरूप का दर्शन करके भगवान केवल सत्य, केवल परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। सत्य चित और आनंद। चिद रूप से
परमात्मा प्रत्येक कण कण में विराजमान है। चित्त प्रकाश को भी कहते हैं और वो परमात्मा का नाम भी चित्त है। जो वह परमात्मा चित्त रूप से प्रत्येक कण कण में विराजमान है। हमारा देखने का नजरिया अलग है। हम प्रत्येक कण कण में उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। चिद रूप से वो प्रत्येक कण कण में विराजमान है। इस शरीर में भी वो परमात्मा विराजमान है। यदि इस शरीर से वो परमात्मा निकल जाए, चित्त शक्ति यदि निकल जाए, तो जीव बेकार है। चित्त शक्ति से वो परमात्मा प्रत्येक कण कण में व्याप्त है। उसे देखने का नजरिया यदि हमारे अंदर हो, वो ज्ञान यदि हमारे अंदर हो, तो परमात्मा में प्रत्येक कण कण में दिखाई देगा। जड़ चेतन जग जीव में सकल राम में जान। जड़ चेतन जग जीव में सकल राम में जान। प्रत्येक कण कण में जिस दिन आप परमात्मा का अनुभव करने लग जाएंगे, महसूस करने लग जाएंगे, उस दिन आपको उस परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। चित्त कहते हैं प्रकाश को भी। जिस प्रकार हमें कोई पुस्तक पढ़नी हो तो उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता है, परंतु वो परम पिता परमात्मा जो स्वयं प्रकाश है, उसे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं प्रकाश है। जिस परमात्मा को हम प्रत्येक परिस्थिति में देखते हैं, जो परमात्मा हमें सदैव प्रकाश के मार्ग दिखाते हैं, तो सत्य भी भगवान श्री कृष्ण हैं और चित्त रूप से, चित्त शक्ति से भी वो परमात्मा प्रत्येक कण कण में विराजमान है। और तीसरा स्वरूप बताया भगवान का आनंद। आनंद 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 कहने में ही आनंद आ जाता है। आनंद कोई संसारी वस्तु नहीं है। आनंद कोई भौतिक वस्तु नहीं है। ये भौतिक जन्य नहीं है। ये आनंद तो उस जीव के अंदर ही विराजमान है। आनंद क्या है? हरि का भजन करना, हरि का चिंतन करना, परमात्मा को प्रत्येक परिस्थिति में याद करना, ये सबसे बड़ा आनंद है। अगर हम सोचें कि हमारे पास बहुत सारा धन आ जाए और धन आ भी गया तो हमारे पास आनंद, ये कुछ समय के लिए, ये फॉर्मेलिटी के लिए आनंद, परंतु वो धन जैसे आया है वैसे जाएगा भी। जब वो जाएगा तो जीव फिर निराश हो जाएगा, तो वो आनंद की प्रक्रिया नहीं रही। आनंद सत्संग में उस परमात्मा का नाम चिंतन करते हुए, वो आनंद की प्रक्रिया है। क्या बात है कि करोड़पति नींद की गोली लेकर सो रहा है, परंतु फिर भी उसे नींद नहीं आ रही। और कहां एक फकीर बिना नींद की गोली लिए ही उसे आनंद से नींद आ रही है। ये कौन सी परिस्थिति है? बहुत अच्छी बात है कि आप हर महीने 4-5 लाख कमाएं। बहुत अच्छी बात है, 4-5 लाख महीने आप कमाएं, परंतु क्या उससे अच्छी बात नहीं 4-5 लाख कमाए बिना ही आपको प्रसन्नता हो? कि ये अच्छी बात है? जीव की कोई कामना, हमारी कामना पूर्ण हो गई, क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे जीवन में कोई कामना ही ना हो गई? जीव जब बिना लाभ के प्रसन्न रहे, बिना कुछ पाए ही प्रसन्नता चेहरे पर रहे, बिना प्रशंसा किए ही मुख पर प्रसन्नता रहे, क्या ये सही नहीं है?
एक करोड़पति वो इतना सारा धन कमा कर भी और वो चैन से नहीं है, उसके अंदर शांति नहीं है। और एक मजदूर जो पूरे दिन कार्य करके अपने परिवार में जैसे ही घुसता है, अपने परिवार में पत्नी बच्चों से मिलता है, उसे आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि जीव के अंदर जब कामना हो जाती है, कामना को जीव जब प्रकट करता है और वो कामना फिर उसके लिए भागदौड़ के लिए ललायत करती है, और भागदौड़ फिर जब कार्य नहीं होता तो वो क्रोध की का रूप धारण कर लेता है। क्रोध जब आता है तो पाप हो जाता है। तो आनंद सत्य भी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, चिद भी भगवान श्री कृष्ण है, और आनंद भी भगवान श्री कृष्ण है। अब कहां मिलेगा ये आनंद? मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। उस आनंद को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उस आनंद को पाने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी वस्तु पर आधारित नहीं है। कहां मिलेगा आनंद? बड़े बड़े मॉल बन गए अब तो, और वहां पर हर चीज मिल जाती है, बताते हैं। कौन से मॉल में मिलेगा आनंद? कहां मिलेगा ये आनंद? आनंद अगर चाहिए तो 3 परिस्थितियों में वो आनंद की अनुभूति, आप आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। कि हरि चरणों से जिसका संबंध है, हरि चरणों से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही, क्या है? आनंद। ये आनंद और कहां मिलेगा? उसकी रजा में जो सदा रजामंद है, उसकी रजा में जो सदा रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही। और अगर यहां भी ना मिले तो तीसरी जगह जरूर मिल जाएगा। और वो कौन सी जगह है? जिसको सत्संग ही सत्संग पसंद है, उसको हरदम आनंद ही। अब आप भी कह दीजिए, जिसको सत्संग ही सत्संग पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। भक्ति सत्संग सकल सुख खानी। यदि आनंद की अनुभूति चाहते हो तो वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति करना, भगवान के सत्संग में संकीर्तन करने से जो आनंद की अनुभूति आपको मिलेगी, वो आनंद आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिल सकता। कि जो सुख को चाहे सदा, कौन से सुख को? जिस सुख में आनंद की अनुभूति होवे। परंतु कौन सा आनंद? वो नहीं। आनंद, अच्छा, आनंद किसको प्राप्त होगा? जो सत्संग करेगा। जो सत्संग नहीं करेगा उसे तो नहीं होगा। सपोज करो आपके गर्मियों का समय है और एसी का आनंद उससे ही आएगा जिसके घर में एसी लगा हुआ है। जिसके यहाँ नहीं है उसे एसी का आनंद नहीं आएगा। कब आएगा? जिसके घर में एसी है, और एसी के लिए जिसके घर में बिजली है, और जो बिजली का बिल ठीक से दे रहा होगा, वही प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कोई और नहीं। और वो एसी का आनंद भी कब तक है? जब तक बिजली आपके यहाँ आ रही है। लाइट चली जाए फिर वही टेंशन, वो और दुख, फिर क्योंकि आदत पड़ गई है। परंतु जिसे आनंद की, जिसे सत्संग की, जिसे हरिनाम की आदत पड़ जाए। अब आपके यहाँ एसी है, लाइट है, और आज लाइट चली गई, आज एसी बंद है आपका,
फिर आप कहां जाओगे। परंतु जिसे उस परमात्मा के नाम संकीर्तन की जिसे आदत पड़ गई, जिसे उस आनंद की अनुभूति प्राप्त हो गई, फिर वो उस राह पर पहुंच ही जाएगा जहां उसे उस आनंद की अनुभूति होती है। उस आनंद को लेने के लिए जिस प्रकार आप उस सत्संग से, उस नाम संकीर्तन के आनंद को लेने के लिए आज आप विराजमान हुए हैं। जो सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, राम की। क्योंकि उस राम की शरण लेने में हमें आराम, आराम के आराम अगर चाहिए तो एक काम कर, आराम, आराम अगर चाहिए तो एक काम कर, और आराम की शरण में तू राम राम कर। क्या चाहिए हमें? आराम। आराम चाहिए कि नहीं कि ऐसी भौगदौड़ करते हुए मर जाओगे। आराम अगर चाहिए तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। तो सत्य भी भगवान श्री कृष्ण हैं, चित्त भी भगवान श्री कृष्ण है, और आनंद भी भगवान श्री कृष्ण है कि सच्चिदानंद रूपाय, ऐसा उस परमात्मा का रूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। पूछा ऐसे उस परमात्मा का जो सत्य है, चित्त है और आनंद है, ऐसे परमात्मा करते क्या हैं? ये तो भगवान का स्वभाव हो गया, सत्य चित्त और आनंद। वो परमात्मा करते क्या हैं? कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का कार्य है विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और लय कर देना। सीधी साधारण बात कहूं तो परमात्मा जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं और लय कर देते हैं। ये तीन काम है संसार में, चौथा कोई और नहीं है, परमात्मा करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब पूछा कि इतने बड़े वो परमात्मा हैं, उनका स्वभाव कैसा है? जब पता चलता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा मान प्रतिष्ठा वाला आदमी है, उससे मिलने में थोड़ा संकोच होता है, पता नहीं कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, कहीं गुस्से वाला ना हो। तो यहां व्यास जी महाराज बताते हैं संतों को कि भगवान का सत्य चित्त और आनंद स्वरूप जब बढ़िया है, काम विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और लय करना, काम बढ़िया है, तो भगवान का स्वभाव उससे भी बढ़िया है। कैसा स्वभाव है? तापत्र विनाशाय। भगवान का स्वभाव कैसा है? तापत्र विनाशाय। जो तीन प्रकार के तापों को नष्ट करने में जिनमें शक्ति है, कौन कौन से? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना उदास है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीन प्रकार के तापों को जो नष्ट करने में जिनमें शक्ति है, ऐसे परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। कैसा स्वभाव है भगवान का कि कोई जीव यदि जितने भी पाप कर्म उसने किए हों,
जन्म जन्मांतर तक वो पाप कर्म करता रहा हो, यदि वो भी परमात्मा के सामने विराजमान हो जाए, वो भी यदि परमात्मा के आगे अपने सिर को निभा दे, तो परमात्मा उनके सभी पापों को हर लेते हैं। तापत्रय विनाशाय, ये तापत्रय विनाशाय की जो अवस्था है, भगवान उनके सभी दुख दर्दों को दूर कर देते हैं। अच्छा, जीवन में जितने भी जीव हैं संसार में, 3 प्रकार का रोग से सभी जीव ग्रस्त हैं। कौन सा? शोक, पहला शोक, दूसरा मोह और तीसरा भय। इन 3 रोगों से प्रत्येक जीव ग्रस्त है। शोक, मोह और भय। शोक होता है हमें जो समय बीत चुका है, बार बार हम उस शोक को करते हैं। मैंने ऐसा ना किया होता तो अब ऐसा ना होता, मैंने ऐसा ना किया होता, मैंने यूं क्यों किया, उसने ऐसा पहले क्यों किया। ये शोक है जो हम कर चुके हैं, उसका शोक कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा रोग है जीव का। मैं ऐसा कर लेता, मैं धन जोड़ लेता, मेरा आज काम आता, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। ये शोक जिसमें जीव इस रोग से ग्रसित है। दूसरा मोह। मोह जीव में ऐसा रोग है, उस मोह के कारण हम अपने जीवन को धन्य नहीं बना पा रहे हैं, अपने जीवन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। मोह हो गया अपने पिता में, अपने पुत्र में, अपनी बेटी में, अपने बेटे में, अपने पति में, पत्नी में। और शोक होता है भूतकाल से जो निकल चुका है। मोह होता है वर्तमान में। ये मोह हमें उस परमात्मा से मिलने नहीं देता। मोह है जीव के अंदर। और तीसरा है भय। ये भविष्य का है। भय कौन सा? अब मेरा शरीर चल रहा है, पता नहीं आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। मेरी पेंशन अब आ रही है, पता नहीं बंद ना हो जाए। मेरी पुत्री का विवाह आने वाला है, कोई परेशानी ना हो जाए। अनेक अनेक प्रकार के ऐसे भय जीव को के अंदर उत्पन्न होते हैं। कल पता नहीं क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का पता नहीं क्या होगा। तो जीव इन 3 रोगों से ग्रसित है, शोक, मोह और भय। इन 3 रोगों से प्रत्येक जीव ग्रस्त है। तापत्रय विनाशाय की अवस्था कौन सी है? जीव अपने उन भगवान के सामने जीव जाता है और कहता है परमात्मा मेरे दुखों को दूर करो। परमात्मा के पास जाकर जब भगवान को हाथ जोड़ता है तो वो यही कहता है कि मेरे दुखों को दूर करो। तो सज्जनों, एक बात बता दूं, परमात्मा दुख दूर नहीं करते। परमात्मा दुख दूर नहीं करते। यदि आप मंदिर में जाकर बार बार इस मस्तक को भगवान के चरणों में बार बार रखो और बार बार कहो कि मेरे दुखों को दूर करो, दुखों को दूर करो, तो परमात्मा दुख दूर नहीं करते। और मान लो यदि कर भी दिए तो ये टेम्परेरी व्यवस्था है, दुख फिर आएंगे। क्योंकि ये दुख कोई और नहीं, आपका ही किया हुआ कोई ना कोई पाप है जो दुख का रूप बन चुका है। परमात्मा से यदि प्रार्थना करनी है तो परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। और परमात्मा, वो शक्ति कौन सी है? परमात्मा का भजन। परमात्मा का भजन हमारे अंदर इतना हो कि वो दुख कब आए कब चले गए पता ही नहीं चला। दुख कब आए कब चले गए पता ही नहीं चला। वो परमात्मा के नाम का, भजन का ऐसा प्रताप हो कि वो दुख कब आए कब चले गए पता नहीं चले।
दुख तो आएंगे, क्योंकि दुख तो हमारे कोई पाप कर्मों का फल है जो हमें भोगने ही पड़ेंगे, परंतु वो दुख कैसे टल जाएंगे? वो परमात्मा का नाम चिंतन करते हुए, परमात्मा का भजन की शक्ति ऐसी हो हमारे अंदर, जो दुख कब आए कब चले गए पता नहीं चला। क्योंकि हम तो कलयुगी जीव हैं, वो दुख तो परमात्मा कुंती को भी आए, अर्जुन को भी, युधिष्ठिर को भी। परमात्मा का भजन करते करते परमात्मा की शक्ति ऐसी हो जाए, उस भगवान के भजन की शक्ति ऐसी हमें मिल जाए कि दुख कब आए कब चले गए पता नहीं चला। नरसिंह भगत हुए हैं, उनका जवान बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया। दीवारें रोई, दुश्मन भी रोए, परंतु नरसिंह जी को पता नहीं मृत्यु कब हुई, बेटे की कैसे हुई। और वो 5 घंटे उस निकुंज लीला का दर्शन करते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए उस वृंदावन के दर्शन कर रहे हैं, उस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। पता नहीं चला कब 5 घंटे बीत गए। किसी ने बोला आए मिलने के लिए, पता चला आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। तो भजन में इतने लीन हो गए, पता नहीं चला कौन सा पुत्र, किसका पुत्र, कैसा पुत्र। ये तापत्र विनाशाय की अवस्था है। दुख तो आएंगे, परंतु वो दुख सहने की शक्ति और वो दुख हमारे निकल जाएं, ऐसा हमारा भजन का प्रताप हो। हम भगवान का भजन इतना करें कि पता ना चले कि सुख क्या है और दुख क्या है। दोनों परिस्थितियां हमारे लिए सम लगने लगे, और जिस दिन हमें दोनों परिस्थितियां सुख और दुख एक समान लगने लग जाएंगी, समझना ठाकुर जी हमें हमारा हाथ पकड़कर सीधा हम वृंदावन ले जा रहे हैं। दुख तो आएंगे ही। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर विराजमान हैं, और बाणों की सैया पर विराजमान होकर करोड़ों बिच्छू जैसे डंक मार रहे हो, इतना दर्द उन बाणों से लगा हुआ है शरीर में। परंतु हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण नाम की रटन लगाते लगाते दुख तो हैं, पता नहीं चला वो दुख कैसे कब गया कब आया पता नहीं चला। विश्व पितामह उस दुख में भी परमात्मा का नाम जप कर रहे हैं, पता नहीं चला कि दुख कब आया कब चला गया। और सिर्फ एक ही आस लेकर विष्णु पितामह कह रहे हैं पता नहीं कब श्री कृष्ण आ जाएं, और जब कृष्ण आ जाएंगे तो मुझसे पूछेंगे काका कैसे हो। ये तापत्र विनाशाय की अवस्था है। जब आप बिना लाभ के ही मुस्कुराते रहें, जब आप बिना प्रसन्नता बिना प्रशंसा किए ही आपके चेहरे पर प्रसन्नता होवे, ऐसी जब परिस्थिति आपकी बन जाए तो समझना परमात्मा के बड़े नजदीक हैं। किशोरी जी श्री राधा रानी ठाकुर जी के बड़े ही नजदीक हैं। ये तापत्र विनाशाय की अवस्था है। हम कहें कि परमात्मा हम भजन करें हमारे कोई दुख ना आए, परंतु दुख तो आएंगे। परंतु परमात्मा की नाम की मस्ती ऐसी हो, परमात्मा के भजन का प्रताप ऐसा हो कि कब दुख आए कब चले गए पता ना चले। वो तापत्र विनाशाय की अवस्था है। प्रत्येक परिस्थिति में उस परमात्मा का नाम चिंतन करते रहो, ये तापत्र विनाशाय की अवस्था है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। भगवान का स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय।
तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट करने में जिनमें शक्ति है। जीव कितना भी पाप कर्म करके यदि परमात्मा के समक्ष आ जाए तो परमात्मा उसके सभी पापों को हर लेते हैं। तो स्वभाव भगवान का कैसा है? तापत्रय विनाशाय। पूछा भगवान का नाम इतना सुंदर है, परमात्मा का स्वरूप इतना सुंदर है, भगवान का काम इतना सुंदर है, स्वभाव इतना अच्छा है, ऐसे परमात्मा का नाम क्या है? तो कहा श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री राधा कृष्णाय वयं नमः। श्री माने राधा, राधा कृष्ण ये वयं नमः, श्री राधा कृष्ण युगलाय नमः। ऐसे परम वंदनीय भगवान श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री माने राधा। कुछ लोगों का मत है कि भागवत जी में राधा नाम शब्द नहीं आया, परंतु यहाँ श्रीमद् भागवत कथा श्री शब्द संबोधित करता है। श्री माने किशोरी जी, श्री राधा रानी। श्री मद, मद कहते हैं विलास, मद कहते हैं आनंद। किशोरी जी का श्री माने राधा, मद माने विलास, उनकी आनंद, उनकी उदारता, उनकी करुणा, उनकी कृपा। श्री जी की कृपा, श्रीमद् भागवत, ये श्री जी की कृपा, श्री जी की उदारता, श्री जी की करुणा, श्रीमद् भागवत कथा। कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं, राधा जी को नहीं मानते। कुछ लोग राम जी को मानते हैं, सीता जी को नहीं मानते। ऐसा क्यों? यहाँ शक्ति वशिष्ठ की पूजा बताई गई है, युगल सरकार की पूजा बताई गई है, जोड़ी की पूजा बताई गई है। यदि इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर का क्या अस्तित्व है? नहीं है ना। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण, यदि किशोरी जी साथ होंगी, शक्ति साथ होगी, तो आप पर पूर्ण कृपा होगी। ये कलयुग में लोगों ने बड़े बड़े आडंबर बना दिए कि हम श्री कृष्ण को मानते हैं, राधा को नहीं मानते, राम जी को मानते हैं, सीता जी को नहीं मानते। यहाँ युगल सरकार की पूजा, युगल सरकार की बंदगी, वंदना बताई गई है। प्रमाण आप सभी जानते हैं। अकेले राम जी को सुपर्णखा ने राम जी को चाहा था। आप सभी जानते हैं, अकेले राम जी को चाहा तो उसका क्या हाल हुआ। अकेले रावण ने सिर्फ सीता को चाहा, परिणाम क्या हुआ आप सभी जानते हैं। इसलिए शक्ति वशिष्ठ यहाँ युगल चरणों का, यहाँ युगल सरकार की पूजा, और यहाँ श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण और किशोरी श्री राधा रानी को श्री कृष्णाय वयम, वयम यानी हम सब। देखो संतों ने कितनी सुंदर बात कही है। भगवान श्री कृष्ण को मैं नहीं अकेला, हम सब प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद ताली बजा के जय हो राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद
गोविंद श्री राधे। ताली बजा के हरि हरि बोल। ए हरि श्यामा 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 कहीं मान प्रतिष्ठा मिले न मिले, अपमान गले में बंधाना पड़े, जल भोजन की परवाह नहीं, जल भोजन की परवाह नहीं, करते व्रत जन्म बिताना पड़े। जीव अपना ऐसा स्वभाव बना ले कि प्रत्येक कण कण में उस परमात्मा का दर्शन हो। मैं यदि हूं तो वो परमात्मा के लिए, मुझे फिर मान सम्मान अपमान का कोई पद प्राप्त नहीं चाहिए। मुझे मान और सम्मान अपमान की एक जैसी अनुभूति लगे। अभिलाष नहीं सुख की कुछ भी, दुख नित्य नवीन उठाना पड़े, ब्रज भूमि के बाहर किंतु प्रभु कभी भूल से भी हम जान न पड़े, भूल से भी हम जान पड़े, कभी भूल से भी हम जान पड़े। परमात्मा से प्रार्थना करें कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परंतु उस परमात्मा के श्रीधाम वृंदावन से कभी हमें बाहर नहीं जाना पड़े। मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, कुछ और मिले ना मिले, परंतु परमात्मा का भजन ना भूलें। इसलिए दोनों हाथ उठा के राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे 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 हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल दोनों हाथ उठा के राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। आप भी दोनों हाथ उठा के कह दीजिए गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। तो भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उस परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आदरणीय सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। जिन सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही और सन्यास ग्रहण कर लिया, सीधे वन की ओर चले गए। पिता श्री व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र आवाज लगा रहे हैं। जो पिता व्यास जी महाराज अपने पुत्र को वापस ना ला सके, ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज को वंदन किया है। यहाँ बोली सुखदेव जी महाराज की सज्जनों, जिस प्रकार आज हम इस कथा को श्रवण करने के लिए इस रोहिणी क्षेत्र में सेक्टर 16 में विराजमान हुए हैं, इसी प्रकार पुराणों की कथा को श्रवण करने के लिए एक नैमी सारण क्षेत्र है। उस नैमी सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियां विराजमान हैं। वे सभी संतजन गृहस्थ आश्रम वाले हैं, सभी अनुष्ठान करता हैं, सभी भजन करने वाले हैं। और उन संतों की उम्र इतनी लंबी लंबी है कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितने बार बदल चुके हैं। उन संतों ने जप करते हुए, तप करते हुए, अनुष्ठान करते हुए कितना समय व्यतीत हो गया। अब उनकी अवस्था हो चुकी है, बुढ़ापा आ चुका है। सभी संत मन में विचार कर रहे हैं कि इतने समय हो गया हमें भजन करते हुए, तप करते हुए, यज्ञ करते हुए, अनुष्ठान करते हुए, परंतु उसका फल हमें क्या मिला। कभी आप अपने मन में ये बात सोचना कि इतना समय हो गया भगवान का भजन करते, भगवान का पूजन व्रत तप करते हुए, इसका फल हमें क्या प्राप्त हुआ। परंतु अब आप ध्यान देकर सुने, वर्णन आता है कि उन संतों के मन में सूक्ष्म अभिमान आ गया था। ये सूक्ष्म अभिमान कौन सा, कि हमने इतने वर्ष हो गए तप करते हुए, यज्ञ करते हुए, परंतु उस परमात्मा का, उस श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। कभी कभी जीव भी इस सूक्ष्म अभिमान का शिकार हो जाता है। हमारे इतने कुंभ हो गए, हमारे इतने व्रत हो गए, और आज भी कहीं माताओं ने अपनी डायरी बना रखी होगी कि
ये इलाहाबाद वाला कुंभ मिलाकर मेरे 7 कुंभ हो गए, या ये वाली कथा मिलाकर मेरी इतनी कथा हो गई, ये सूक्ष्म अभिमान है। हम भगवान का भजन करते हैं, परंतु उस भजन को भी संतजन कहते हैं कि जब हम भगवान का भजन करते हैं और कोई हमें भजन करते हुए देख ले तो हमें वो माला रख देनी चाहिए, छुप जाना चाहिए। कोई हमारे इस भजन को पूजा करते हुए कोई देख ना ले। परंतु अब उल्टा सिस्टम है, कोई हमें भजन करते हुए देखे तो हम सो जाएं, पता ना चले कि हम भजन कर रहे हैं। अब उल्टा सिस्टम है, वैसे हम सोए हुए हैं परंतु कोई आ जाए तो हम माला लेके बैठ जाते हैं, कोई आ जाए तो हम भजन करने बैठ जाते हैं। तो ये सूक्ष्म अभिमान है। कभी कभी अभिमान कर लेते हैं और जब तक बता नहीं देंगे कि आज मेरी 16 माला हो गई, आज मेरी ये पूरा व्रत हो गया, मेरा ये अनुष्ठान हो गया, क्योंकि हम इन अभिमान के शिकार हो चुके हैं। मैंने वहां दान किया, मैंने वहां वो किया। संतजन कहते हैं कि भगवान के कार्यों में ही ऐसा व्यवहार क्यों रखते हैं? भगवान की माला कितनी हुई ये हमें याद है, कुंभ कितने हुए ये याद है, दान जप तप सब याद है। हमने कितने कपड़े पहन लिए नहीं और कितने बिगाड़ दिए ये याद नहीं होगा। कितने समोसे खा चुके हैं अब तक ये याद नहीं होगा। बच्चा कितना पैसा बिगाड़ चुका है, कितना बिगाड़ रहा है ये याद नहीं रहता। ये भगवान के कार्य में ही व्यवहार क्यों दिखाई देता है ऐसा? तो ये सूक्ष्म अभिमान है। इस अभिमान को यदि हम त्याग दें, जब ये अभिमान हमारे अंदर से मिट जाएगा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते हैं, क्या लागे है मेरा। जब हमारे अंदर से ये अभिमान मिट जाए, क्योंकि ये परमात्मा, ये जो हिलजुल जो हम देख रहे हैं, हमारे अंदर जो श्वास चल रही है, ये भी उस परमात्मा की देन है। उसकी एक श्वास उसकी इजाजत के बिना हम ले नहीं सकते। तो ऐसा व्यवहार ना करके उन संतों को भी अपने उस सूक्ष्म अभिमान का शिकार हो गए। उन्होंने देखा हमने इतने बड़े बड़े यज्ञ जप तप किए, गायत्री मंत्रों के 1.25 लाख 1.25 करोड़ मंत्र किए। अब वो जो 88,000 ऋषिगण हैं, अब उनकी जर्जर अवस्था होने लगी है, बुढ़ापा आ गया है। अब सुरवा जब हवन के लिए यज्ञ के लिए वो करते हैं तो हाथ हिलने लगते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा जप तप करें जिसके करने से उस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होवे। ऐसा मन में विचार कर ही रहे थे कि सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ये वेदो व्यास जी महाराज के परम शिष्य हैं सूत जी महाराज। सूत जी महाराज का जब आगमन हुआ तो सोनकादिक ऋषियों ने देखा सूत जी महाराज का आगमन हुआ है, तो इतनी लंबी लंबी उम्र वाले, और सूत जी महाराज कैसे हैं? देखने में लगते हैं जैसे 20 वर्ष के नव युवक हों। जब सूत जी का आगमन हुआ तो सभी संतों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, चरणों का वंदन किया। सूत जी महाराज देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे सी इतनी बड़ी बड़ी उम्र वाले ये संत जन हैं, आज ये मेरे स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। सूत जी से रहा नहीं गया, पूछा कि आप इतनी बड़ी बड़ी उम्र वाले और मेरे लिए आप सम्मान के लिए खड़े हो गए। तब उन संतों ने बड़ी सुंदर बात कही कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा
स्थेव च ते सर्व अपि ज्ञान वृद्धाश्चय किंकरा शिष्य किंकरा। कहने लगे सूत जी, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, परंतु सबसे बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा हो, जिसके अंदर ज्ञान की अधिकता हो, वही सबसे बड़ा है। जिसके अंदर ज्ञान की अधिकता हो। और प्रभु आप सूर्य कोटि समप्रभा, प्रभु आपके अंदर इतना ज्ञान है कि हम जीवों के हृदय में जो अंधकार है, उस अंधकार को मिटाने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहा, मैं आपके इस स्वागत को देखकर बड़ा प्रसन्न हूं। तब शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से एक प्रश्न किया, कभी भी भैया संतों के पास जाकर कभी भी व्यवहारिक बातें ना करें, भौतिक सुखों की इच्छा ना करें कि मेरे घर धन आएगा कि नहीं आएगा, मेरी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। कुछ लोग होते हैं संतों से पूछते हैं, जिन्होंने विवाह नहीं किया, जो संत जो बहुत समय से जो कंदराओं में विराजमान है, तीर्थों पर विराजमान है, लोग पूछते हैं हमारी दुकान नहीं चलती। अब उन संतों को क्या पता कि दुकान कैसे चलती है, या तो वो संत 2-4 साल का एक्सपीरियंस करके आए कि कैसे चलेगी दुकान। कुछ कहते हैं कि हमारी पत्नी हमारा कहना नहीं मानती। उन संतों को क्या पता गृहस्थ जीवन कैसा होता है। तो संतों के पास जाकर कोई फालतू के प्रश्न ना करें कि मेरी बहू के बेटा होगा कि बेटी, मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरी पुत्री का विवाह होगा कि नहीं होगा। संतों के पास जाकर कभी व्यर्थ के प्रश्न ना करें। संतों का एक क्षण और अन्न का एक कण कभी भी बर्बाद नहीं करें। संतों का एक क्षण और अन्न का एक कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाकर सिर्फ एक प्रश्न करें, संतों के पास जाकर सिर्फ एक प्रश्न करें, और वो प्रश्न कौन सा है कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदाधुना। केवल एक प्रश्न करें कि कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे, कौन सा साधन करें जिस समय कृष्ण की प्राप्ति होवे, कौन सा साधन। तब शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, प्रभु श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए कौन सा सरल साधन है। तब सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहा, शौनकादिक ऋषियों में बड़ा प्रसन्न हूं, आपने बड़ी सुंदर बात कही है। कहते हैं संसारी जीव इस संसार में आता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर वृद्ध अवस्था आ जाती है, फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कभी भी जीव ने अपने जीवन के पहलुओं को जीना नहीं सीखा कि कैसे उस परमात्मा की प्राप्ति हो, कैसे उस परमात्मा का चिंतन करके उस परमात्मा की प्राप्ति कर लें। तो शौनकादिक ऋषियों ने सिर्फ एक प्रश्न किया, कौन सा, कृष्ण प्राप्ति कैसे हो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीत कैसे बढ़े। तब संतों की बात सुनकर सूत जी महाराज कहने लगे कि कलयुग के जीवों के लिए बड़ा सरल साधन बना लिया। कृष्ण प्राप्ति भगवान के लिए, भगवान को प्राप्त करने का सिर्फ एक ही उपाय है, सत्संग, हरि की कथा, हरि की चर्चा। हरि चरणों से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। क्योंकि कलयुग के जीवों के लिए और एक कड़वा सत्य बताया कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे।
बताया कि कलयुग में जीव के लिए काल कब बनकर आ जाए कोई पता नहीं। कैसा काल कि सभी उस मृत्यु के निकट हैं। हमारा जीवन कैसा है कि एक बहुत बड़े अजगर ने अपने मुख को खोल रखा है और उस मुख में हम बैठे हैं। अब हम जीवित कब तक हैं? जब तक वो अपने मुख को बंद ना कर ले। बंद करते ही हमारा अंत हो जाएगा। तो कोई ऐसा सरल साधन अपना लें जिससे जीव का कल्याण हो जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। जीव की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि जीव के लिए सिर्फ एक साधन बताया है कि सत्संग, हरि कथा, हरि चर्चा, हरि का नाम, हरि का संकीर्तन, हरि का चिंतन, हरि की भक्ति। उस परमात्मा को कैसे भी रिझाएं, भाव को भाव कैसे भी उस परमात्मा का चिंतन करते रहें। प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु का नाम चिंतन करते रहें। क्योंकि जीव का स्वभाव कैसा हो गया है कि जीव सत्य बोलने से रहित हो गया है। सत्य को उसने बिल्कुल त्याग दिया है। हमेशा झूठ बोलने में जीव लगा हुआ है। सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए जीव झूठ बोल देता है। बड़ों का सम्मान बिल्कुल त्याग चुके हैं, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देना भूल चुके हैं। हम कर क्या रहे हैं? उस सुख के लिए जो सुख हमें जीवन परत साथ नहीं देता, उस सुख के लिए, उन कामनाओं के लिए, उस भागदौड़ में जीव ग्रस्त है। जीव के पास समय नहीं है उस परमात्मा का भजन करने के लिए, सत्संग को सुनने के लिए। और सबसे बड़ी विडंबना जीव की कि आज का जीव चिंता बहुत करता है, चिंतन नहीं करता। चिंता बहुत करता है, चिंतन नहीं करता। ये चिंता को त्याग कर यदि परमात्मा का चिंतन करें, चिंता को त्याग कर परमात्मा का चिंतन करें, तो ना तो कभी आपको बीपी बढ़ेगा आपका, ना कम होगा, ना शुगर होगी, कोई बीमारी नहीं होगी आपको। क्योंकि सबसे बड़ी जो शरीर का जो शत्रु है बीमारियों में, वो है चिंता। चिंता, जिस जीव को ये चिंता लग जाए, अच्छा ये कोई देता नहीं है, ये टेंशन कोई देता नहीं, चिंता जीव के अंदर स्वतः ही। अब करें क्या? जैसे भावार्थ समझाऊं, आपने कहीं मकान लिया, अब आप सोच रहे हो नरेले की तरफ बहुत सारे मकान बनने, चलो मकान ले लेते हैं। अब यदि आप उस घर में नहीं रहते हैं, आप यहीं रह रहे हो, सोच रहे हो 10 साल बाद जाएंगे जब वो भर जाएगा, 10 साल तक आप वहां नहीं गए। अब आप अपने घर में वो मकान खा लिए तो क्या होगा? उसमें गंदगी होगी, धूल मिट्टी बढ़ेगी, जाले बन जाएंगे। इसी प्रकार जीव का जो शरीर है, यदि इसमें आपने परमात्मा, यदि हरि का नाम, यदि राम को, यदि कृष्ण को, किशोरी श्री राधा रानी को यदि इस हृदय में, मन मंदिर में विराजमान नहीं किया, तो इसमें अनेक अनेक प्रकार के विषय विकार, पाप, अनेक प्रकार के इसमें बस जाएंगे। और जब ये विषय विकार जब बस जाएंगे तो जीव चिंता करने लग जाएगा। क्योंकि जब विषय विकार आ जाएंगे तो जीव पाप कर्म करने लगेगा, और पाप कर्म करने लगेगा फिर क्रोध बढ़ेगा, तो टेंशन होगी, चिंता होगी। इसलिए जीव को ये चिंता का त्याग करके चिंतन करना चाहिए परमात्मा का। परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। वो कौन सा चिंतन?